तो नौमांशा क्लियर करता है कि वास्तव में वो क्या है ना, इसलिए नौमांशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी ठीक है। फिलहाल ऐसे भी चलिए हाँ। वहाँ ना पूछे। तुम्हें- अच्छा यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे 9 नंबर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 9 नंबर है। हाँ। पहले स्थान पे पहले हाँ, तो धनु धनु लग्न हो गया। धनु लग्न में। अच्छा ठीक जो नंबर रहेगा वही राजा लगेगा। हाँ, वही लग्न होगा। अच्छा ऐसे ही देखो, ये कुंडली बनी है, ये इसमें ये 12 भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने को मोटा मोटा देखा कि यार जो सूर्य है उसके बाद एक ही राशि है ना, लेकिन जो लग्न में एक लिखा हुआ 1 नंबर, इसके पास 2 राशियां ना। तो आप ये ध्यान देना कि पहले मोटा मोटा समझो कि 12 भाव क्या दिखाता है। जब आपका जन्म हुआ ना, तो आपको शरीर मिला, ये जब शरीर मिला तो आपको राशि मिली 1 नंबर, इसका स्वामी मंगल, यानी ये शरीर है आपका, ठीक है। तो 1 नंबर ने कहा यहाँ पे शरीर मिल गया आपको, 1 नंबर में आपका जन्म हुआ, उस समय आपने देखा यार ये 1 नंबर था, यानी मंगल का काम था। तो आपको मालूम है कि 8th हाउस क्या बताता है? रोग ऋण शत्रु नहीं, 2 ऋण शत्रु बताता है, ये 6ठा भाव, दुख भाव। 8वां ये वास्तव में आयु का भाव है। आयु है पिता का। आयु, जो 8वां भाव होता है वो आयु बताता है ना। तो इसने जिंदगी दी मंगल ने, और 8 नंबर से ली, यानी आपका जन्म और मृत्यु दोनों पे मंगल का अधिकार है। तब आप जन्म लेते हो तो मंगल का अधिकार है, क्योंकि मंगल ने आपको जन्म दिया, जो आपको शरीर मिला है पूरा, वो मंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का काम ये भी बताएंगे कैसे बताते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा खाली काल पुरुष की कुंडली देखी तो हमें लगा यार पहला नंबर मंगल का, 8वां नंबर मंगल का, ये जन्म मिला शरीर का, और ये मृत्यु, तो यानी जन्म और मृत्यु में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको कैसे शरीर मिला और कैसे छूटा। अब जो कैसे मृत्यु हुई भाई, ये जो है, अच्छा ऐसे देखो, जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, वो साथ में कुछ ब्लड लेके आता है, ब्लड लगा रहता है उसमें, तो ब्लड का कारक भी मंगल है। तो यहां से दिखाता है यार ये जन्म हुआ है ना तुम्हारा, ये मंगल है। अच्छा, मृत्यु हुई तो क्या हुआ, मृत्यु हुई तो यार हार्ट अटैक पड़ा था, नहीं नहीं नहीं, अब जैसे मृत्यु हो गई तो अब उसका बॉडी शांत हो गई, वो ठंडी हो गई ना, नहीं ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ था। तो आप कॉज ढूंढोगे ना, तो वो कहीं पे मंगल दिखाई पड़ेगा, कहीं पे खून की क्लॉटिंग हो गई थी, दौरान कम हो गई थी, दौरान बंद हो गई, तो फिर मंगल दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा, मतलब ये किताब में नहीं लिखा होगा, आपका खुद का जजमेंट है कि यार ये कुंडली कैसे क्या करती है। तो आपने देखा कि मंगल ही जन्म देती है और मंगल ही मृत्यु देती है, तो मंगल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जितने भी वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों में नक्षत्रों की बात हुई है ना, और तो जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र चल रहा होता है, तो अधिकतर वो यजुर्वेद के मंत्र होते हैं या अलग अलग वेद के मंत्र होते हैं। जो उस मंत्र है, जब उसकी गहराई में जाओगे तो देखोगे वो किसी नक्षत्र की बात कर रहा है। अच्छा, वो नक्षत्र डायरेक्ट उसमें लिखा नहीं होता है, वो क्या करेगा, नक्षत्र के देवता की बात कर देगा, लेकिन ये चीज आप तब पकड़ पाओगे जब उसके देवता के बारे में आप जानते हो। अगर आप नक्षत्र के या उसके देवता के बारे में नहीं जानते हो तो वो बात पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ऋषियों ने हर चीज डिकोड करके रखी। मतलब पहले ऐसा होता था, ऋषि क्या करते थे कि हर चीज को डिकोड कर देते थे, और वो चाहते थे कि जो सही व्यक्ति हो उस तक ये बात पहुंचे। ऐसे ज्योतिष में नियम होता है कि ज्योतिष के बारे में किससे बात की जाए, किससे ना की जाए, ऐसा ऋषियों ने नियम दिया। पराशर ऋषि ने कहा, पराशर ऋषि ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान पे विश्वास नहीं है तो उससे ज्योतिष की बात मत करो, जो भगवान को नहीं मानता उससे ज्योतिष की बात मत करो, जो ज्योतिष के प्रति श्रद्धा नहीं रखता उससे ज्योतिष की बात मत करो। तो इस तरह के कई नियम उन्होंने बताए, वो अलग बात है। अब हम जैसे कह रहे थे कि अब 12 भाव देखते हैं, एक रिकैप ले लो, वो जिसको नहीं आना था नहीं आई। तो पहले आपने देखा कि आपका शरीर बन गया, मंगल के प्रभाव से बन गया। अच्छा,
लेकिन जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब एक मान लो कि प्रलय आई और सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि ऋषियों ने कहा सबसे पहले सूर्य को देखा। तो जैसे संडे मंडे चालू हुआ है, उसका कोई रीजन है वो हम फिर बता देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सूर्य को देखा। तो कहते हैं कि पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक सूर्य है। सूर्य ही उत्पत्ति देता है। अगर सूर्य गायब हो जाए तो अभी विलय हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? हमने कहा शरीर तो आपको मंगल ने दे दिया, क्योंकि आपने देखा था ब्लड लेके आया था और ब्लड की वजह से आदमी गया है। पहला भाव जन्म का है, 8वां मृत्यु का है। अब इससे चीज आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब जो सूर्य है ये उत्पत्ति का कारक है, यानी आपकी उत्पत्ति का भी कारक है। आपने क्यों जन्म लिया है ये सूर्य बताएगा। जिस भाव में बैठेगा वो आपके जन्म का कारण भी बता सकता है सूर्य। पहली बात समझा हमने कि सूर्य ही पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक है। आपकी उत्पत्ति का कारक भी सूर्य ही। आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है, वो किस भाव में बैठा है, ऐसे बताएगा कि भाई तुम जहां पे बैठे तो इसलिए हमारा जन्म हुआ, ठीक है। ये भी आगे बताएंगे, अभी तो धीरे धीरे चलेंगे। तो सूर्य आत्मा का कारक है, यानी आपको शरीर दिया था मंगल, आत्मा किसने दे दी? सूर्य, ठीक है। तो ये मंगल और यहीं पे सूर्य। सूर्य यहाँ पे आप एक भी ये भी देख लो, अगर हम दिशा देखते हैं तो कहते हैं यार ये पूर्व दिशा है ना। दिशा का हल्का फुल्का नॉलेज तो होगा ही आपको, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है ना। तो हल्का सा दिशा भी देख लो, क्योंकि हम बातें करेंगे तो बीच में दिशाएं आ जाएंगी। तो सीधी सी बात है, पूर्व है, ये दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं वास्तु में आ जाते हैं, भाई आपका सब्जेक्ट हो, तो ये उत्तर दिशा है ना। अच्छा, उत्तर दिशा का स्वामी कौन है? बुध। कलर क्या है? हरा। ये देखो सामने, ये उत्तर दिशा है, इस पे हरा कलर लगा हुआ। ये क्या करेगा? बूस्ट करेगा। किसको बूस्ट करेगा? ये कुबेर की भी दिशा है, धन को बूस्ट करेगा। जो ये दिशा है, ये सॉरी, ये आप यहां से समझो, ये पूर्व है, पूर्व दिशा, यहाँ पे सूर्य निकला था, ठीक। ये पश्चिम था, लेफ्ट में उत्तर है, हाँ। ये दक्षिण है, ये उत्तर लिख देते हैं, क्लियर हो जाए। ये दक्षिण है और ये क्या है? उत्तर है। तो अब सीधी सी बात है, ये ऐसे कर दो ना, जहाँ आपका बोर्ड लगा है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर हाँ, है। ऐसे भी देख लीजिए, इसमें भी हम दिखाना चाहते हैं, इधर भी दिखाना चाहते हैं। यहीं से दिख जाएगा ना पूरा पश्चिम उत्तर। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिख गया। तो अब सामान्य सी बात है कि ये पूरा है, ये उत्तर है, तो इसका मतलब है ये कोना क्या हो गया? उत्तर पूर्व ना। सही बात है। ये दक्षिण है, ये पूर्व है ना। ये दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, ये उत्तर आएगा, ये पूर्व आएगा, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण दक्षिण पूर्व पूर्व आएगा, है। दक्षिण पूर्व। और ये देखो, ये पश्चिम है। ये दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम। अच्छा, इसको जो है ऐसे दिशाओं में देखो तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिशाओं का फिगर आपकी दिमाग में बना रहे। तो बोर्ड को छोड़ो, अब ऐसे देखो कि ये अगर उत्तर दिशा है सामने वाली, ये कॉर्नर क्या हो गया? ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट। तो इसी को जैसे ये वाली दिशा आई, तो जैसे कहते हैं ईशान को, ईशान को मतलब उत्तर पूर्व। अच्छा, इसका नाम ईशान कोण है। ईशान का मतलब क्या होता है? देवताओं की जगह। ये शिव है, ईशान का मतलब शिव ना। तो ये ईशान कोण है, ठीक है। तो इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी बृहस्पति, ठीक। ऐसे समझ लो, तो स्वामी ऐसे ही समझ जाओगे, उसको लिखोगे क्या, ही सब किताब में लिखा हुआ है। सूरज पूरब से उग गया, पूरब से, तो पूर्व दिशा का स्वामी, वहीं से उगा था सूर्य। कहां पे अस्त हो गया? पश्चिम में।
पश्चिम दिशा का स्वामी शनि, अपोजिट है ना। पूर्व दिशा का स्वामी सूरज, पश्चिम दिशा का स्वामी शनि, दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ना। ये मंगल उच्च का हो जाता है यहाँ पे, तो हम कहेंगे दिग्बली है यहाँ पे ना। तो दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल, उत्तर दिशा का स्वामी बुध। इसमें देख लो, ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में इसका स्वामी बुध है, आपको मालूम पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी का कारक होता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ में ये दिशा देता है यार। तो लोग क्या कहते हैं, ये वास्तु वाले क्या कहेंगे कि भाई ये जगह बढ़िया रखो, यहां से आने दो। तो क्या कहेंगे, अच्छा इसमें ऐसा करो कि ये हरा रंग लगा दो, ये हरे रंग का कारक होता है। वो कहेंगे यहाँ पे जो पूजा का स्थल है ना, तो ये बृहस्पति वाला कर दो, ईशान को ना। अच्छा ठीक है, फिर कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम हो गया। उस उत्तर पश्चिम का मतलब वायव्य को। स्वामी कौन हो गया, स्वामी हो गया चंद्रमा। कहेंगे यार वायव्य पे आप जो है जल रखो, या कहेंगे वायव्य पे आप अनाज का भंडार रखो, या कोई लड़की है यार सर इसकी शादी नहीं हो रही यार, शादी नहीं हो रही है, तो कहेंगे इसको वायव्य दिशा का बेड दो, और ऐसा बेड दो कि जिससे दोनों तरफ ये वो सटा ना हो, बीच में हो कि इधर से भी उतर सके, इधर से भी उतर सके। तो जब आपको बेसिक पता होगा ना, तो नियम आपके अपने भी बन जाएंगे। और जब आपने अपने नियम बनाए और बाद में बुक में देखा, अरे बुक भी यही कह रही है। आपका बेस मजबूत होना चाहिए कि आपको मालूम है ये दिशा है, इसका स्वामी ये है, ये करता है ना। तो अब मान लो कि पीछे आ जाओ, ये आ गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, अच्छा दक्षिण पूर्व का स्वामी कौन है, दक्षिण शुक्र। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जैसे बीच में उपाय कहां से निकाल लेते उपाय, तो इसने कहा यार ये दक्षिण पूर्व है, इसका शुक्र है। अच्छा, घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शुक्र भगवान है। तो एक हम लोग उपाय ये भी करते हैं, कहते हैं यार इस दिशा में उस चीज का प्लांट लगा दो ना, या उस चीज को कैसे बढ़ाते हो, बहुत सारी चीजें होती है। आप उस दिशा का कलर बढ़ा दो, प्लांट लगा दो, कोई स्टिकर लगा दो, बहुत सारी चीजें होती है, इससे आप आओगे। अच्छा, जैसे जो नैऋत्य कोण होता है, ये तो दक्षिण समझ गए। अब आया दक्षिण, साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, राहु। राहु केतु। कहते हैं घर का जितना भारी सामान हो सब यहीं पे रख दो, नैऋत्य कोण। अच्छा, घर का जो मुखिया होगा वो भी वहीं रहेगा, क्योंकि वहां से वो पूरे घर को वॉच कर पाए। तो इसका मतलब है ज्योतिष और वास्तु में अगर आप मूलभूत सिद्धांत जानते हो ना, तो आप बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लोगे। किताब में लिखा है उसको रटते रहोगे, भूल जाओ। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब दिमाग में रहता है कि आप जानते हो हाँ ये दिशा है, इसका ये स्वामी है, अच्छा इसको बढ़ाना है तो ये कर लें। अच्छा कैसे करेंगे, इसका मंत्र है, इसके देवता हैं, इसका कलर है। हम देखते कितना ज्यादा खराब है तो उतनी ज्यादा चीजों को हम उस पर अप्लाई करते ना। अभी क्या है, जैसे वास्तु पुरुष है तो आप देखोगे काल पुरुष की कुंडली में ऐसे बैठा हुआ बेचारा, ऐसे सर नीचे करके ऐसे करके बैठा हुआ है, ऐसे कर। तो यहीं से वास्तु भी कुंडली से ही निकल रही है। ऐसा नहीं वास्तु हम अलग से पढ़ेंगे, नहीं, इसी कुंडली में साथ में सीख जाओगे। जैसे ये वास्तु पुरुष बैठ गया बेचारा ऐसे, हाँ, तो ईशान की ओर सर करके नीचे करके बैठा है ना, तो ये ईशान को है ना। स्वामी कौन है, बृहस्पति, ठीक है। तो अब एक बात देखो, हम क्या कहेंगे कि ये जो बीच का स्थान है ये नाभि है ना, इसे कहते हैं केंद्र या ब्रह्म स्थान। या ब्रह्म स्थान में कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, उसको खाली रखो। आप देखो पुराने घरों में किनारे 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 रूम बने हैं, बीच का घर खाली है, उसने क्या किया, बीच के स्थान में एक तुलसी जी लगा दी ना। देखो वो कब से बेचारे फॉलो कर रहे हैं, हम लोग आज वास्तु कर रहे हैं, कब से फॉलो हो रहा है, बीच में तुलसी जी लगा दी है, वहां पे कुछ नहीं बना है। इसका मतलब है वहां वो ऊर्जा का केंद्र है। अच्छा, घर की जितनी पंचायत करने हैं यहाँ आके करो, सब लोग अपने अपने कमरे से निकलोगे, वो मुखिया बैठेगा, आसी पास बैठोगे।
ये साइंस है पहले से, और वो पहले से यूज हो रहा है। हाँ, अभी क्या है, वास्तु के लिए किसी के घर गए, अच्छा ये मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये दिशा है, नहीं नहीं ये नहीं है। तो इस तरह से दिशाएं विशाएं देख लेते हैं ना। हम वास्तु पे ना आए, अपने उस पे लगे रहे तो ठीक। ये वास्तु क्या है, ये भी तो इसी में से, कुंडली में से निकला। कुंडली में आप क्या करोगे, आप देख लोगे दिशाएं कौन कौन सी हैं, उसका स्वामी कौन कौन सा है ना, उससे कुछ मालूम पड़ेगा। अब हम कुंडली पे ही आएंगे। पहला भाव आपने देख लिया। पहले भाव ने कहा कि भाई पूर्व दिशा, इसने कहा भाई हमारे जन्म का आधार मंगल है, उसकी आत्मा सूर्य है, इसी का कारक है। अब बच्चा का जन्म हो गया, अब बच्चे का जन्म हुआ, अब कुछ खाएगा पिएगा, कपड़ा पहनेगा, कुछ पैसे की जरूरत है, तो ये सेकंड हाउस बताएगा क्या खाएगा पिएगा, कितना पैसा है, उसका घर कैसा है, क्योंकि वो माता पिता पे डिपेंड है। तो इसका मतलब है जन्म होने के बाद हमें खाना पीना चाहिए, पैसा चाहिए और परिवार चाहिए ना। तो इसी का दूसरा भाव हो गया भाई, जन्म हुआ फिर पैसे का भाव यही है। अच्छा थोड़ा थोड़ा बोलोगे क्या, वाणी का भाव भी यही है। यहाँ पे जन्म हो गया, फिर दूसरे भाव पे आपका खाना पीना, आप क्या खाते पीते हो उसका कारण, आपके पास कितना धन है उसका कारण। ऊपर अच्छा आपको संस्कार कैसे दिए गए, क्योंकि आप बच्चे छोटा सा होता है, संस्कार तो उसके गर्भ से चालू हो जाता है। अभिमन्यु को देख लो, तो संस्कार तो गर्भ से ही चालू हो गया था। तो सेकंड हाउस संस्कार भी देता है। पहले ने तो आपको जीवन दे दिया, जीवन के बाद बताया कि आप कैसे दिखोगे ना, आपका चेहरा कैसा होगा, गोरे हो काले हो। अच्छा बाल, बॉडी पे बाल कम है ज्यादा है, ये पहला ही भाव बता देता है। कैसे बता देता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, कुछ बच्चे होते हैं जिनके बाल ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, कोई गंजाई होता है। कैसे होता है ये, देखो पहला भाव है वो, उसका कारक है सूर्य ना। अगर सूर्य से प्रभावित है वो, सूर्य स्ट्रांग है, तो उसके बाल कम होंगे, बाल कम होंगे ना। तो हमने देख लिया कि भाई सूर्य से प्रभावित था तो बाल कम थे, गंजा था ना, ये सब सूर्य से ही मालूम हो जाता है। तो आपने देखा पहला जो भाव था जो पहला भाव था उसने आपके शरीर को बताया। पहले भाव ने बताया कि आप दिखते कैसे हो, ठीक है, और आत्मा के बारे में बताया क्योंकि शरीर में आत्मा आ गई। फिर कहा यार क्या खाओगे पियोगे, कैसा बोलोगे, कैसा संस्कार मिलेगा, परिवार कैसा होगा, ये सेकंड हाउस बताएगा। पहली बात हम पैदा हो गए, अंदर आत्मा आ गई, हम कैसे दिख रहे हैं, ये पहला भाव है। दूसरे भाव ने कहा खाना पीना देखना है, दूसरे भाव से देखोगे, परिवार दूसरे भाव से देखोगे, वाणी दूसरे भाव से देखोगे, संस्कार दूसरे भाव से देखोगे, ठीक है। तो ये दूसरा भाव हो गया। अब तीसरे भाव में क्या है, तीसरा भाव कहता है यार अच्छा भाई बहन देख ले, अब हम तो पैदा हो गए, भाई बहन आ गए, तो भाई बहन आ गए तीसरे भाव। अच्छा अब जो भाई बहन आ गए तो यानी वो छोटे आए हैं, तो आ चुके, यानी छोटे भाई बहन हम इससे देखेंगे थर्ड हाउस। तो अब इसी से हम पराक्रम भी देखेंगे, तीसरे भाव से। पराक्रम का मतलब अब आ गए हो, कुछ करोगे, यहाँ पैदा हो गए पहले भाव पे, दूसरे भाव पे कुछ खाना पैसा परिवार मिल गया, यहाँ पे संस्कार भी मिल गया। यहाँ पे इसने कहा यार भाई बहन, छोटे भाई बहन भी ले लो। फिर उसने कहा अच्छा आ गए कुछ काम वाम करोगे, तो पराक्रम भी हम इसी से देखेंगे। अच्छा मंदिर वंदिर जाओगे घूमने फिरने, तो छोटी यात्राएं भी हम इसी से देख लेंगे ना। इधर जो हनुमान सेतु चले जाओ, थोड़ा चंद्रिका देवी चले जाओ, तो छोटी यात्राएं थर्ड हाउस से ही देखेंगे। अच्छा इसमें एक बात और देखो, जो थर्ड हाउस है ये एक तरह का त्रिक भाव ने बताया था, 3 6 11 खराब भाव होते 3 6 11। तो अगर इस भाव में कोई पापी ग्रह बैठेगा, तीसरे भाव में अगर कोई पापी ग्रह बैठेगा, पापी ग्रह क्या है, मंगल शनि पापी ग्रह ना। तो अगर इस पे कोई पापी ग्रह बैठेगा तो इसका जो पापत्व है वो खत्म कर देगा। इसका क्या मतलब है, पापी ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो अच्छा फल देगा। कोई नकारात्मक ग्रह अगर नकारात्मक भाव में बैठेगा तो इसकी नकारात्मकता खत्म कर देगा। अभी से चलते रहो, ये हम बाद में लघु पराशरी में भी पढ़ाएंगे, लेकिन शुरू में ही चीज क्लियर हो जाएगी तो वहां पे दोबारा पिकअप कर लो, ठीक है।
तो अगर इसमें थर्ड हाउस में कोई पापी ग्रह बैठेगा तो अच्छा फल दे देगा। यानी इसका कारक है मंगल और शनि, और मान लो मंगल बैठेगा तो अच्छा फल देगा। अच्छा का फल का मतलब पराक्रम को बढ़ा देगा। ठीक है, अब आ जाओ चौथे भाव पे। अब क्या हो गया, शरीर मिल गया, खा पी लिया, कपड़े दे दिए, छोटे भाई बहन थोड़ी यात्राएं करा दी। अब देखो भाई थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओ, तो चौथा भाव है कंफर्ट। ठीक है, अच्छा हमें सुकून है कि नहीं, ये भी चौथा, ये भी चौथा कंफर्ट जोन। ये अच्छा भूमि चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए क्या, तो गाड़ी, भूमि, वाहन, माँ, सुख, यही देगा। ये गाड़ी है कि नहीं है, वाहन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, कैसा रहेगा। अच्छा मेंटल सुकून, सबसे ये जो फोर्थ है ये आराम का जो है, हाँ ये कंफर्ट जोन है। प्रॉपर्टी भी, गाड़ी भी, वाहन भी, हाँ, सब माँ, कुछ है। भूमि, वाहन का ऐशो सुख, आराम सब कुछ, ऐशो आराम, और मेंटल सुकून भी यही देगा। सुकून भी है। अच्छा, ये जैसे कहा कि चौथा भाव बहुत अच्छा है, तो पकड़ लो चौथे भाव को। चौथे भाव को पकड़ा तो किसी भी चीज का सुख, और चौथा भाव। अच्छा, पत्नी का सुख है कि नहीं, मतलब पत्नी है सातवां, 1 2 3 4, 10वां भाव बताएगा कि पत्नी का सुख है कि नहीं। अच्छा, बच्चे का सुख है कि नहीं, 1 2 3 4 बताएगा बच्चे का है सुख है कि नहीं। किसी भी चीज का सुख, जब हम कुंडली पे बोलते हैं दूसरा भाव धन का। अच्छा, पत्नी के पास धन है कि नहीं, पत्नी का दूसरा, पत्नी के पास धन है कि नहीं। पिताजी के पास धन है कि नहीं, 9वें का दूसरा या 10वें का दूसरा। तो ये जब हम संख्याएं बोलते हैं, एक बहुत बड़ी चीज बोलते हैं, वो एक यूनिवर्सल चीज कोड कर रहे हैं ऋषि। जो ऋषि है ना, उनके ज्ञान का लेवल बहुत हाई है, और वो जब कुछ भी बोलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। या किसी का भी सुख देखेंगे, हाँ, तो तो हमें उसके जो है, जैसे पत्नी का भाव 8 नंबर है, हमें पत्नी का जो है पत्नी का 7 नंबर है, 7 से चौथा 4 गिन लो, 1 2 3 4। अगर सुख हमें देखना तो उसके जो है पत्नी का सुख। अच्छा, एक बात और समझ लो धीमे से, होना और सुख होना अलग अलग है। जैसे संतान तो है, वो अलग बात है, संतान से सुख है वो अलग बात है ना। तो संतान हम किससे देख रहे हैं, 5th हाउस से। संतान हम किससे देख रहे हैं, इसका कारक है बृहस्पति, उससे। फिर हम किससे देख रहे हैं, 5वें से 5वां ना, ये सब संतान ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम कहेंगे गाड़ी का सुख है कि नहीं, नहीं गाड़ी तो बहुत है, गाड़ी का सुख है कि नहीं, तो 1 2 3 4 7वें नंबर से। तो संतान का देखेंगे, 5 और 9 देखेंगे। हाँ, 5वें से 5वां ना, नहीं संतान से एक चीज नहीं देखेंगे, 5वां भी देखेंगे, 9वां भी देखेंगे, बृहस्पति भी देखेंगे, दृष्टियां भी देखेंगे, ये भी सब कैलकुलेशन मतलब पूरा फिर चार्ट। 5वें से 10वां देखेंगे। अच्छा। संतान का सुख 5वें से संतान चौथा, ये है, चौथा। तो तो पहला चौथा उसको 1 बोले 2 चौथा 3 हो। 4। 5वें से पांचवा भी चौथा। गिने। जहां हमने कहा सुख, सुख चौथा। चौथा, किसका सुख, उससे चौथा। संतान का सुख तो संतान से चौथा। हाँ, संतान पिता का सुख, इसका पिता सुख, से उसका दूसरा सुख, या पत्नी चौथा। का सुख, साली का सुख। साली किससे देखेंगे, साली पत्नी की घरवाली बहन से देखेंगे। ना, पत्नी की बहन। पत्नी कौन है, चंद्रमा। से- 7 तीसरा तीसरा। अब 7वें से तीसरा। 1 2 3। हाँ, तो आप अपने दिमाग में कोई भी चीज लाओ, उसको कुंडली से देखो, अभी प्रैक्टिस करो। सुख मतलब चौथा, और धन मतलब दूसरा। हाँ, अरे पिता का पराक्रम देखना है तो पिता का तीसरा देखो, ये सब पिता का हम लोग सुख लिख देखना चुके है हैं। तो पिता का चौथा। ये सब हम लोग लिख चुके हैं, जो आप लिख चुके हैं। नहीं लिख चुके हैं, लिख लेकिन चुके हैं, पर समझा आप नहीं। निकाल आज लो। समझ रहे हैं, अभी हाँ, समझे नहीं थे, समझे लिखे थे। नहीं है। हाँ, तो आज वो समझना जरूरी है। वो समझना जरूरी, वो तो किताबों में भी लिखा है। निकालना जो आना अभी हम चाहिए। बताएंगे वो किताबों में नहीं लिखा, वो आपको समझ। जैसे आपको इस कुंडली में पता है ना कि वहां पे 3rd हाउस है, पर ये इसी कुंडली में 3rd हाउस है। जब आप तीसरा ढूंढेंगे तो वो कहीं भी आएगा। अब इसी कुंडली से आपको सब कुछ निकालना है, आपके दिमाग में क्या आ सकता है उसका आंसर इस कुंडली में, जो आपके दिमाग में आ सकता है। अच्छा यार, इनकी भाभी कैसी, इनकी साली कैसी है, अच्छा कोई रिश्ता आता है वो बताएगा, ये कुंडली सब कुछ बताएगी। मान लो कि आपके पास आपकी कुंडली है, नहीं मेरे पास मेरी कुंडली नहीं, बच्चे की कुंडली है, तो बच्चे की कुंडली से अपनी कुंडली निकाल लो। बच्चे की माँ, जैसे आप सपोज देखो, चंद्रमा। नहीं चल, पूरी कुंडली निकालनी है, पूरी कुंडली निकालेंगे आपकी कुंडली से। हाँ? जैसे
एक नंबर से मत स्टार्ट करो, एक फिर से सब मत कंफ्यूज करिए। हो जाएंगे। ये एक से मत करिए। किसी की कुंडली ले डाल लो, दीजिए, यहाँ पे आठ किसी डाल कुंडली हो। दीजिए। किसी की ले लीजिए ना। हाँ, अरे किसी हम की अपनी कुंडली ले कुंडली दे रहे मेरी हैं। तो हाँ, आठ इनकी ले डाल लो, दीजिए। जो दे रहे हैं इनकी ले लो। भैया ये लीजिए, हमारी कुंडली ले इसको लीजिए। जानना ही बहुत जल्दी है, साली कैसी है, कैसी है। नहीं, सब कुछ जान जाओगे अपने बारे में। ससुर के पास धन है कि अच्छा, नहीं मतलब है। जो रियल में है उससे स्कूट नहीं है। एक बात और समझो, नहीं ऐसा करो ना, अभी हर अभी बार एक कुंडली या 2 कुंडली ले लो। नहीं, एक चीज और है, जो अभी जान जाओगे बहुत मजे में आ जाओगे। अब हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे, इनको ये नहीं नहीं, जैसे इनके बारे में जानना है बहुत आसान होता है। अभी अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे, वो शुरू में ही जान जाओगे आप। कुछ नहीं, कुंडली देखी और आप एक बात जान गए कि आदमी रियल है कि नहीं। एक्सरे हो गया ना। मतलब कुंडली देखी और जान गए कि ये रियल बंदा है कि नहीं। रियल बंदा का मतलब देखो होता क्या है, इन जनरल हम होते कुछ है, दिखाते कुछ, दिखाते कुछ है। करते कुछ। तो ये कुंडली बताएगा ये उस तरह का बंदा है क्या, जो है कुछ और दिखा कुछ रहा है। इस चीज में प्रॉब्लम होती है। एक छोटा सा हिंट ले लो, आगे एक्सप्लेन करो। मन नटवर लाल तो नहीं है। हाँ, एक अच्छा भैया दूसरी चीज, नहीं, हम कुंडली में पकड़े जाओगे। नहीं, इनकी कुंडली है। कुंडली से आप जितने भी आदमी के गुण अवगुण है हर एक चीज स्पष्ट हो जाता है। जो- अच्छा भैया एक चीज और हम पूछेंगे, क्या कुंडली से ये भी निश्चित है कि हम बता सकते हैं कि ये इस आदमी की मृत्यु कब होगी? हाँ बिल्कुल। क्योंकि अभी सब- परसों सब जो कुछ है है। लेटेस्ट एक घटना है, हाँ, हमारे जो है एक मित्र थे, उनका लड़का अभी हुआ और एडमिट था, तो मैंने उनके पिताजी की कुंडली भेजी, हमारे बुआ मौसी के लड़के, तो उन्होंने देखा तो बोला जो लड़का हुआ है उसका आप भेजिए, किस डेट में हुआ है। उसको भेजा तो उन्होंने बोला कि इसकी आयु है नहीं बहुत ज्यादा, ये आज 24 घंटे के अंदर इसका, बोला उनको मत बताना, ये तुमको हम बताए दे रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे 1% चांस है बचने के। और अभी सही है, वो सही भी था। हाँ, मैं तो एकदम उन्होंने सही। कहा कि ये 24 घंटे ज्यादा इसको चलेगा। इसको कहते हैं बाला रिस्ट। बालारिस्ट। जी ये बाला रिस्ट। अभी क्या है, पहले के समय में जी लोग बहुत सारे बच्चे करते थे, क्योंकि उनको लगता था यार जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा इतने साल बाद तो नहीं चला जाएगा। तो उस समय बाला रिस्ट कुंडलियों में बहुत देखा जाता था, क्योंकि तब बीमारियां ज्यादा थी और उतना प्रॉपर इलाज नहीं था। तो इसे बाला रिस्ट कहते हैं। आएंगे कभी इस पे भी। अभी कहाँ पे थे, कुंडली पे थे। कुंडली में। तो जैसे हमने कहा कि जो चीज दिमाग में आ सकती है वो कुंडली बता सकती है। जो चीज आपके दिमाग में आ सकती है वो कुंडली बता सकती है। अब आपको वो चीज इस कुंडली से देखना है। क्या कहा, जो चीज दिमाग में आ सकती है। बहुत सारी चीजें आप सोचोगे यार ये थोड़ी ना बताएगी, नहीं ये भी बताएगी। आप सोचोगे नहीं 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 ये थोड़ी ना, नहीं वो भी बताएगी। जो चीज आपके दिमाग में आ सकती है वो कुंडली बताएगी। अच्छा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके दिमाग में आ सकती है और कुंडली नहीं बता सकती। अब उसको कैसे देखा जाता है ये देखो। अब हम थे चौथे भाव पे ना, अब ये तो कंफर्ट जोन में आ गए आप ना। अब आ जाओ, आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो। कुंडली देखो। अरे कुंडली तो देखते रहे। तो अब ये पांचवा भाव क्या है, पहले बता दे, हल्का सा एक्सप्लेन कर दें, तो इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको मालूम रहेगा ना। हम नहीं चाहते आप कुछ याद करो, हम चाहते वो चीज मालूम है आपको, और उसका कुछ लॉजिक रहेगा तो और मजा आएगी। तो अब इससे हेलो जी बताए। नहीं नहीं, बुधवार क्लोजिंग रहती है हमारी। आपको वो सामान लेना होगा ना, तो आप अगर कल आ जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज क्लास भी हो रही है। साउथ में से राहु का ये होता हाँ, है। ईस्ट आइएगा फिर 3-4 बजे, 4 बजे आइए। आने से पहले कॉल कर लीजिएगा। इसमें 22.5 डिग्री की एग्जाम होती है, 16 कहाँ पे थे, 5वें वर्ष। आप सबसे पहले भाव उस पे तुम्हारा जन्म हो गया, कैसे दिखते हो ना, शरीर कैसा है तुम्हारा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे भूल गए। जैसे हमने कहा कि आदमी को पता कर लो कि ये वास्तव में है कैसा, एकदम छोटी सी बात है, और ये बात को मालूम पड़ी ना, तो जैसे आदमी है कैसा, दिखता कैसा है, चाहता क्या। देखो जैसी हमारी पर्सनालिटी है, जैसा हम हैं वैसा ही काम करते हैं ना। तो हम अंदर से परेशान नहीं। हम चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, हम बहुत पोस्ट है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा पावर है,
सब है, लेकिन हम अंदर से परेशान हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं, नहीं बहुत कुछ नहीं है लेकिन मस्त है, वो आराम से सोता है ना। छोटी सी बात को कैच करना एक बहुत बड़ा कैच है। अभी हम नक्षत्र पे आएंगे तो उस समय हम बताएंगे, लेकिन अभी दिमाग में आया तो बोला। वैसे लग्न करने कहा आपका शरीर कैसा दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप लंबे होगे, छोटे होगे, काले होगे, गोरे होगे, सब लग्न बता दे। दूसरा दिन क्या बताया कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है नहीं है, परिवार ठीक है, वाणी ठीक है। अच्छा, तीसरे ने कहा भाई बहन छोटी यात्रा है, पराक्रम ठीक है। चौथे ने कहा अच्छा गाड़ी वाड़ी ले लो, ऐशो आराम ले लो। अच्छा ऐशो आराम हो गया, पढ़ने पे आ जाओ। तो पांचवा भाव पढ़ाई, एजुकेशन ठीक है। और पांचवा भाव ही एजुकेशन का है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध वगैरह भी देखते हैं, यही हम संतान का भी देखते हैं। तो इसमें पढ़ाई देख ली, संतान देख लिया ना। इंटेलिजेंस, अच्छा बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हो है, इंटेलिजेंस को जो है जंग ना लग जाए, तो ये पांचवा भाव ही बताएगा कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। काबिलियत, हाँ, रिसर्च डेवलपमेंट कर लोगे, कुछ अपने से सोच सकते हो क्या, पांचवा भाव बता दे। अच्छा सब कुछ ठीक कर लिया, गाड़ी भी आ गई, पढ़ाई भी हो गई, अब नौकरी करोगे तो ये छठा भाव कहेगा नौकरी करो भाई, है पढ़ लिया। आप क्या करेंगे ये छठा भाव बताएं। हाँ। नौकरी करेंगे, नौकरी business करोगे करेंगे। क्या, जैसे पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई के बाद क्या करोगे, पढ़ाई के बाद नौकरी करेंगे सर। अच्छा नौकरी करोगे तो छठा भाव देखेंगे। अच्छा जब नौकरी करोगे तो आओगे कैसे नौकरी में, कंपटीशन करके, कंपटीशन निकालोगे। तो हाउस ऑफ कंपटीशन भी यही है, नौकरी भी यही है, हाउस ऑफ कंपटीशन भी यही है ठीक है। तो तुमने नौकरी कर ली, अच्छा कंपटीशन से आओगे ना, कंपटीशन आओगे। अच्छा ये जो छठा भाव है उसको सामान्यतः किताबों में क्या, रोग ऋण और शत्रु, आराम से लिखा रोग ऋण शत्रु, सबका मतलब आप समझ गए। रोग का मतलब रोग, ऋण का मतलब लोन, शत्रु का मतलब शत्रु। अगर शत्रु का मतलब षड रिपु भी लेते हैं, छठा और षड मिलता जुलता है ना, षड रिपु, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, यहीं से निकाल लेते हैं ये छठे छठे भाव से ना। छठा ही भाव कंपटीशन का है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपटीशन में तुम कुछ गड़बड़ करते हो हैं तो तुम्हारे ऊपर आरोप लगेंगे, तो ये आरोपों का भी है। और छोटे मोटे आपके ऊपर आरोप लग गए, अच्छा थाने तक पहुंच गए, कचहरी तक पहुंच गए, ये छठा भाव पहुंचा देगा। अच्छा इसको हाई कोर्ट में कौन ले जाएगा, ये बात वहां छठे से छठा, ये छोटे रोग देगा और रोगों की दवा है, और बड़े रोग ये दे देगा, छठे से छठा। भावात भाव में एक सूत्र है, हम फिर बताएंगे। अभी हमने क्या कहा, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन है ये, रोग ऋण शत्रु है, एलिगेशन है, छठा भाव ठीक है। और यही आपको नौकरी दे रहा था, क्योंकि पढ़ाई के बाद नौकरी मांगोगे। नहीं यार नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी तो नहीं मिली, कंपटीशन बीट नहीं कर पाए, तो पापा की दुकान देखेंगे ना, या मामा ने कहा है हमारे यहाँ आ जाओ, हार्डवेयर का काम है ये लगाते हैं। तो भाई अब काम नहीं किया तो कुछ नौकरी वोकरी कर नहीं मिली, तो सोचोगे अपना काम करेंगे, पहले सीखेंगे। तो अगर आप जब बच्चा है और वो कहेगा कि पापा हम ये काम करेंगे, तो पापा सोचेंगे कर पाओगे, अगर हमने पापा ने नहीं किया तो सोचेंगे तुम क्या ही करोगे, हम तो सोचेगा यार कोई पार्टनरशिप मिल रहा है इसकी, तो पार्टनरशिप में करा दें, कहीं सिखवा दें। तो ये जो 7th हाउस है ये पार्टनरशिप का है, और 7th हाउस व्यापार का भी है। तो छोटा व्यापार करते हो वो 7th हाउस ना। अच्छा ये हो गया तुम्हारा, अब तुम लोगों को सेट कर दिया सबको, नौकरी भी दे दी। अच्छा कुछ लोग कहते नहीं नौकरी नहीं करेंगे, ना करो नौकरी। अच्छा नौकरी नहीं करेंगे, अच्छा मत करो नौकरी। अच्छा हम व्यापार भी नहीं करेंगे, तोलना वोलना हमको पसंद नहीं है, छोटा काम नहीं है। क्या करोगे भाई, हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो भैया वास्तु का काम करते हैं। हाँ हमारा जब मन होता तब विजिट पे जाते, कहते आज नहीं आएंगे विजिट पे, आज काम है मेरे पास। जो प्रोफेशनल लोग सीए है ना, कहेगा नहीं सर आज नहीं, वो तब आना। तो वो अपने मन से काम करते हैं यार, हाँ अपने मन से काम करते हैं। कौन अपने मन से काम करते हैं, वो सब 10वां हाउस बताता है। अच्छा 10वां हाउस ये भी बताता है जितने लोग भी वर्दी पहनते हैं, हर तरह की वर्दी, पुलिस वर्दी 10वां भाव। 10वां भाव। तुमने अगर वकील कोई है। यूनिफॉर्म पहन रखी है तो इसका 10वां मतलब है तुम प्रोफेशनल हो, और तुम्हारा मतलब लगभग प्रोफेशनल हो। कुछ कह दोगे नहीं यार ये भी पहनता है, अपनी बुद्धि विवेक से समझो क्या कह रहे हैं। तो वो इस तरह का, यानी 3 तरह के काम हो गए, एक तो नौकरी कर लो, एक तो व्यापार कर लो, या प्रोफेशनल हो जाओ। तो नौकरी दे दी छठे ने, 7वें ने व्यापार दे दिया,
और 10वें ने हमको प्रोफेशन दे दिया। चलो ये तो नौकरी बता रहे थे इसलिए इस पे आ गए। अच्छा, क्या कैसे जानेंगे कि ये बच्चा करेगा क्या? ये नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा कि प्रोफेशनल बनेगा? इसको हम बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि इसके जानने के लिए बहुत सारी चीजें आपको जानना वाला है, तो फिर हम बताएंगे कैसे निकाल लो। अब आ जाओ 8वें भाव पे। अच्छा, 8वां भाव देखो, जैसे 8वां भाव मतलब जितनी भी गुप्त चीजें हैं, जितनी भी गुप्त चीजें, गुप्तांग भी, जहां गुप्त लिखा सीक्रेट चीजें हैं, सीक्रेट मिशन पे जा रहा है, देख लिया 8वां। गवा धन मिल रहा है, देख लिया 8वां। जमीन के नीचे की कोई चीज है, 8वां। कोई भी सीक्रेट चीज है, वो 8वां। अच्छा, ज्योतिष बनोगे, 8वां। ज्योतिष भी 8वां बनाए, तो अध्यात्म का कारक 8वां। जमीन से जितने नीचे चीजें हैं, 8वां। तो ये गुप्त चीजें, आध्यात्मिक चीजें, अकल्ट साइंस, ज्योतिष, सब 8वां ना। तो इसका मतलब एक और है कि अगर छठे भाव में, जैसे हमने कहा था, तीसरे भाव में कोई पापी ग्रह बैठेगा तो अच्छा फल देगा, ऐसे ही छठे भाव में कोई बैठेगा तो पापी तो अच्छा फल देगा, और 8वें भाव में भी कोई पापी बैठेगा तो अच्छा ही फल देगा। इवन अगर 11वें भाव में कोई पापी बैठेगा तो अच्छा ही फल देगा। तो 3, 6, 11 का एकदम कंसेप्ट याद रखो, क्योंकि पराशर ऋषि ने कहा कि तीसरा, छठा और 11वां भाव पापी है, तीसरे से छठा ज्यादा पापी है, छठे से 11वां ज्यादा पापी। इसका मतलब है सबसे पापी हुआ 11वें भाव का स्वामी। ठीक, तो 8वां हो गया। अब मृत्यु का भी भाव है, ये आयु का भाव है 8वां। ठीक है, और हमारे कुंडली में 2 मारक भाव कहे जाते हैं, दूसरा और 7वां। अच्छा, आयु से एक बात और समझो, आयु को कहा हमने 8वां, ठीक है, तो 8वें से 8वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीसरा, यानी तीसरा और 8वां दोनों आयु बताएंगे। तीसरा भी बताएगा, 8वां भी बताएगा। ठीक है। अच्छा, मारक कौन सा भाव है? दूसरा और 7वां। 7वां भाव मारक होता है, दूसरा भाव मारक होता है। अच्छा, ये जो 7वां भाव है, ये आयु का, जैसे ये आयु है, ये 7वां है। अच्छा, तो अब ऐसे गिनोगे, आपने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे पहले इतना समझ जाओ, दूसरा और 7वां मारक है। एक बात को समझ गया, ये लिखाया क्या मैंने पहले, दूसरा 7वां मारक लिखा है, लिखो। तो ठीक है, दूसरा 7वां मारक है और ये 8वां आयु है। और आयु कैसे जाएगी ये सब हम बताएंगे बाद में, अभी पहले उसी सीक्वेंस को चले, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। अब 9वें पे आता हूं। 9वां भाव क्या बताएगा? 9वां भाव बताएगा आप धार्मिक हो कि नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति है कि नहीं, क्योंकि हमने पहले क्या कहा था, धर्म त्रिकोण क्या है, 1 5 9। तो 1 से ज्यादा शुभ है 5वां, और 5वें से ज्यादा है 9वां, यानी धर्म की हम जितनी बातें करेंगे, 9वां भाव। अच्छा, किस्मत की बातें करेंगे, या किस्मत से हो गया, देवों के आशीर्वाद से हो गया, गुरु की कृपा से हो गया, 9वां भाव। गुरु की कृपा 9वां भाव। अच्छा, गुरु के उपदेश, तीसरा भाव। गुरु का उपदेश तीसरा और 9वां भाव। तो यार ये सब लिंक्ड है कहीं से ही कुछ, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, रटना नहीं है कुछ। अब गुरु आ गए, धार्मिक यात्राएं आ गई, धर्म से संबंधित चीजें आ गई 9वें भाव से। ठीक है। अच्छा, 9वें भाव से उत्तर भारत में जहां हम लोग पिता को भी देखते, ठीक है, ऐसे दक्षिण भारत में पिता को देखते हैं 10वें भाव से। तो हम लोगों को किससे देखना चाहिए? हम लोग अपने हिसाब से 9वें 10वें दोनों से देखते हैं। ठीक है। अच्छा, पिता क्यों हो गया? अरे भाई ये पुत्र है, ऐसे मान लो कि ये माँ है और माँ का पति, ये माँ का पति सामने बैठा है ना, तो कहेगा यार माँ का पति तो वो है, तो यानी बाप है, तो मतलब 10वें से देखेंगे हम। अच्छा, ये संतान है ना। अच्छा,
1 2 3 4 5 ना। अगर ये हम हैं, ये हमारी संतान है, तो ये हमारे बाबा हैं, मतलब इसके बाबा हैं, 5वें से 5वां। ठीक है, तो ऐसे ही रिश्ते सारे घूमेंगे इसमें। अब हम थे इस पे 10वें पे, 9वां बता दिया, 10वां भी अभी बता ही दिया कि प्रोफेशन देखना होता है तो हम 10वां देखते हैं, कर्म क्षेत्र हम 10वां से देखते हैं। यहाँ पे मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो हम समझ गए अच्छा गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ काम हो जाएगा इसका। तो जैसे मंगल सूर्य बैठा है, कल अपने ही ग्रुप में है वो आशीष वाजपेयी, तो उसने अपने बेटे की कुंडली ऐसे ही दिखाई कि यार देखो क्या कह रहा है। तो उसकी कुंडली में क्या था कि सूर्य यहाँ पे बैठा था और मंगल यहाँ पे बैठा था ना। तो उसने कुंडली दिखाई, उसने कहा यार क्या कर सकता है ये। तो हमने कहा यार ये जो है फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, आईपीएस हो सकता है, जहां भी साहस की जरूरत है वो काम कर सकता है। ठीक है, तो उसने कहा हाँ यार ऐसी बात है, ये जो है एक कैंप लग रहा है, ऐसा ऐसा वहीं जा रहा है। तो हमने कहा देखो कितना लिंक्ड है, एक कर्नल है वो उत्तराखंड में कोई तो कैंप लगाते हैं, वो कितना लिंक्ड निकला। एक लाइन कही, उसी का आंसर उसने तुरंत दे दिया कि हाँ ऐसा ही जा रहा है। तो इसका मतलब है हाँ कुंडली बहुत कुछ बोलती है। अच्छा ये हो गया, खत्म करें 10वां भाव। अब 11वां भाव क्या बताएगा? 11वां भाव बताएगा आपका सोशल सर्किल कैसा है, आप किन लोगों से मिलते हो, आपके सोशल सर्किल में कौन लोग हैं। ये बहुत प्रभाव डालता है आपके ऊपर। क्यों डालता है इतना प्रभाव? ये 11वां है क्या? 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ से गिनो 11वें से, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो तुम्हारी एजुकेशन कैसी होगी, इसमें 11वां भाव बहुत इफेक्ट डाल देता है। ये हमारे मामा के लड़के ने जो है ये किया है इंजीनियरिंग, हम भी वही करेंगे। वो अरे यार वो शर्मा जी का लड़का है, देखो वहां पे है वो शर्मा जी, कहाँ से आ रहे, मामा कहाँ से आ रहे, इनका सोशल सर्किल है। तो देख अरे यार वो साइंटिस्ट बन गया, बीएससी किया था उसने, वो वाला फॉर्म भर लो। मतलब एजुकेशन में 11वें भाव का रोल आ रहा है, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि मारेगा वहां पे। तो जो 11वां भाव है वास्तव में वो लाभ का है ना। अब लाभ जैसे जैसे सब कुछ होता है, पत्नी से लाभ है, दोस्त से लाभ है, मामा से लाभ है, साली से लाभ है, उसका 11वां देख लो। 11वें से 11वां देखो। जिस साली से 11वां, मतलब जिस- जिसका देखना है जिसका उससे देखना है 11वां। उसका 11वां कौन है, तो उससे लाभ। जैसे कहा था इससे सुख है, ऐसे क्यों इससे क्या लाभ, मतलब बच्चे से लाभ है तो बच्चा क्या फिफ्थ लाभ? फिफ्थ से 11वां। अच्छे से। किसी से भी देख लो 11वां ना। तो मतलब कुंडली बहुत यूनिवर्सल चीज है, आपके दिमाग में जो आता है वो कुंडली बताता है। तो जैसे अच्छा। 5वें से 11वें स्थिर देखे बच्चे स्थिर का- होके देखना है, सोच एकदम वही ना। स्थिर रखो, मतलब हड़बड़ाओ नहीं। मतलब 5वां संतान हम्म। और संतान से सुख है हाँ कि उसको- संतान का सुख देखेंगे 11वां। चौथा सुख अलग है, लाभ अलग है। हाँ अच्छा। आपके पास में है, मम्मी मम्मी कर रहा है, आपके काम कर रहा है, संतान का सुख है। वो दूर बैठा है, पैसे भेज रहा है, लाभ है ना, शुभ लाभ। तो पास में है और दूर है तो उसका सुख है। 5वें से 5वां सुख देखेंगे, 5वें से चौथा। चौथा सुख 5वें है। से चौथा सुख देखेंगे, 5वें से 11वें लाभ हाँ अरे अब लाभ ले लो या शुभ ले लो, तब सुख ले लो। भाई सुख लेना है तो आओ, मम्मी 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 ये बना दे, मम्मी वो बना दे, यहाँ घुमा लाए। वो मम्मी वो आपको सुख दे रहा है। अच्छा सुख तो नहीं दे रहा है, वो वहां बैठ के कमाता है और पैसे ट्रांसफर करता है। हाँ, लाभ है, लाभ है। तो आपके दिमाग में क्या ही आ सकता है, सबका आंसर हमारी ये कुंडली है। इसलिए इसको एकदम सीरियस होकर अध्ययन करने इसका। और ये जब आएगा ना तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब भाव याद होने चाहिए कि भगवान 7वां अपने क्या आप है, आपको 11वां सब क्या है, बताएगा। 9वां क्या है। और आप हमेशा दिमाग में रखना, कुंडली पढ़ना, कुंडली आना और प्रिडिक्शन करना ये अलग अलग बात है। आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, बुद्ध आपका बहुत अच्छा था, आपने हर चीज स्टडी कर ली ना, आप बोर्ड पे बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपकी प्रिडिक्शन 0 हो सकती है, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा पे चलना है, उनके आशीर्वाद से चलना है। अच्छा जो ज्ञान है वो बृहस्पति है,
और ये जो कैलकुलेशन बताते रहते हैं ये बुध है ना। हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बुध है। हमने ये सीखा वो सीखा, बुध है। जहां पे हम ज्ञान की बात करें ना, जहां दैवी कृपा की बात करेंगे वो कहेंगे बृहस्पति। जैसे जो हमारे पराशर ऋषि डैडी हमारे, जिन्होंने ज्योतिष के जितने भी नियम थे उसको संकलित किया, वो जो पराशर ऋषि थे इनके बारे में कहा गया कि ये तत्व वेत्ता मतलब तत्वों का ज्ञान रखने वाले। तत्व हमने बताए थे 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट का। अच्छा, त्रिकालदर्शी कौन होता है? जिसके ऊपर बृहस्पति की कृपा हो, वो त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी थे हमारे वो पराशर, और तत्ववेत्ता भी हमारे पराशर। तो एक स्टडी होना और दैवी कृपा होना ना। तो अगर हम चाहते हैं हम इसमें सक्सेस हो तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, दैवी कृपा का भी और स्टडी का। जब दोनों साथ में चलेंगी तो मजा आएगी। अच्छा, स्टडी कम हो जाएगी, चल जाएगा, क्योंकि वो दैवी कृपा आपको वो दे देगी। तो सबसे बड़ी चीज है दैवी कृपा है आप सबसे ना। अच्छा, इसमें एक और और भी देवी कृपा कैसे देखेंगे कुंडली? वो भी बताएं। अच्छा, जैसे इसमें होता है ज्योतिषियों के ऊपर बड़ा हिसाब होता है कि आप जैसे किसी चीज का कुछ मतलब हर चीज का अपोजिट होता है यार। अगर आप कुछ क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी ना। आप किसी का दुख दूर कर रहे हो, अच्छा प्रकृति के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, तो उसका दंड भी मिल सकता है। तो आपको देखना है कि कितना हस्तक्षेप करना है और उस हस्तक्षेप को अपने से कैसे बचाना है। अपनी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, अपनी क्लीनिंग करती रहनी चाहिए। आप जितना ज्यादा उपाय बांट रहे हो, उसका सही कर रहे हो, उसका भला कर रहे हो, अपने फेवर का भी ध्यान रखना ना। ये हमारी ज्योतिष थोड़ी शापित भी है और क्रिया प्रतिक्रिया होती है यूनिवर्सल लॉ ना। अब अगर भगवान आपको चुनते हैं उसका भला करने के लिए तो वेल एंड गुड, वो तो भगवान है। या आप जो है जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि सारे कार्यों को मुझे समर्पित कर दो, कोई कर्म होगा ही नहीं, तो अकर्म होके भगवान को साक्षी मान के ज्योतिष का काम करो। भगवान को साक्षी मान के ज्योतिष का काम करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ लोग डरते, अरे यार ज्योतिष का काम करेंगे हमारे ऊपर ये हो जाएगा, हमारे ऊपर वो हो जाएगा। हमारे मामा करते थे तो लास्ट में ऐसा हो गया था। वो डरते, क्यों डरते? कि हम इतने लोगों का भला करेंगे तो प्रतिक्रिया हमारे ऊपर ना हो जाए। इसका उपाय क्या है? आप भगवान को साक्षी मान के, भगवान ने हमें ये कम दिया है, वो कर रहे हैं, बस बच गया। एकदम सीधी सी लाइन, ये सबको बताने की जरूरत नहीं, अपने तक रहो ना। जो फील्ड में है वो समझे, जो बाहर के हैं वो क्या समझते हैं, हम क्या ही समझाएंगे ना। तो ज्योतिष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे 12 भाव दिखाए हमने, हमें लगता है अभी 12वां जो भाव है उस पे नहीं आए। 12वां भाव क्या कहेगा? 12वां भाव कहेगा व्यय, किसी चीज का खर्चा, शरीर का भी खर्चा। 12वां भाव देख लो, लग्न का खर्चा उसका 12वां, अच्छा शरीर का खर्चा भी 12वां। तो जिस चीज का खर्चा देखना है उससे 12वां। तो जो 12वां भाव है वो ध्यान मेडिटेशन का भी है, कल्पना का है, कल्पना शक्ति तुम्हारी कितनी अच्छी है उसका भी है, खर्च का भी है, इसे लॉस का भी कहते हैं, इसे लॉस का भी कहते हैं, व्यय का भी कहते हैं, नौकरी, और इसको परिवर्तन का भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं 12वें भाव। जैसे किसी की नौकरी छूट गई तो नौकरी बदली या नौकरी छूटी, 12वें भाव से देखो। ट्रांसफॉर्म हुई या छूटी, लॉस हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हम 12वें भाव से देखें। तो हमें लगता है 1 से 12 भाव कुछ क्लियर हुए होंगे थोड़े बहुत ना। ऐसे ही धीरे धीरे और क्लियर करते बैठे ना। तो अभी तक तो जो हमने दिया था, अब देखो शुरू वाला रिकैप तो देख ही ले, किसको कितना याद है। आपको तो याद ही होगा, आपको सबको आता है। तो ये शनि किस भाव, किस राशि में हो चुका है? शनि तुला राशि में। और बृहस्पति किस में नीच का है? मकर राशि। एकदम सही, बहुत समझदारी, बहुत सही। आप लोगों को तो याद ही होगा, आपको तो सब याद होगा ना। आप हमें बता दो कि चंद्रमा किस राशि में उच्चता है? किस राशि में उच्चता है? वृषभ। वृषभ ना। थोड़ा उच्च नीच याद करके रखिए।
ये टोटली याद करना मंगल पड़ेगा। किस राशि में नीच का है? मकर। पढ़ा था ना नहीं नीच का मंगल नीच का किस राशि में? कर हाँ, कर्क में नीच का है। कितने समझाया था तब भी तो याद है किसी को। आपको याद है? याद रखने के लिए हाँ मैं इसको बताना, जैसे कि कंफ्यूजन होता है जी। ये ऊंच नीच स्वग्रही, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैंने तोड़ निकाला है, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, मैं इसीलिए आप मुझे बताएंगे। याद, इसका मतलब सही है हाँ। लॉजिक। इससे अपने से भी बहुत सारी लॉजिक बन सकते हैं ना। हम किताबों पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहेंगे ना, तो वो एक चीज लिख देंगे एक्चुअली उसका बाद में मतलब होता क्या है बताएंगे। भैया, कोशिश बहुत करते हैं याद करने की। Confuse हो जाते एक तो अगर इस पे आप बिल्कुल एकाग्र होके नहीं बैठेंगे तो आपको हाँ। कुछ आएगा नहीं है, सब कुछ भूल के आपको पहले बैठना दिन में है। हमने यही भले कहा आप था, आधा घंटे का समय कंसंट्रेशन दें, पावर तो वही बढ़ाइए। हो नहीं पाता है। जो मैंने जिस तरह से याद हाँ। किया, मैं सही की हूँ कि नहीं, ये आप लोग मुझे बता दो। जैसे सपोज दैट कि सबसे पहले याद देखा कि ये राशि क्या है यहाँ की, ठीक है, राशि हो गई, स्वग्रही स्वामी हो गया, स्वग्रह हो गया, समझ में आ गया ना, उच्च ग्रह एंड नीच ग्रह। ओके, सबसे पहले इस इसमें वाले एक हाउस मूल को, त्रिकोण कम है। वो अभी चलिए, नहीं कोई याद बात है मुझे। हाँ ठीक अरे याद है मूल आप ये भूल गई मूल त्रिकोण क्या है? मूल त्रिकोण नहीं याद है आपको, पर वो याद है जो उसका मतलब है। चलिए लिखे आगे लिखे बढ़ते आपको हैं। पता नहीं नहीं है। आप बता दो। नहीं आप हमको बता- पता है कि आपको याद है। जैसे फर्स्ट राशि मेष हम्म, है ना, ओके, स्वग्रही स्वामी मंगल, हम्म, उच्च का यहाँ पे सूर्य, ओके, नीच का शनि, बिकॉज दे आर अपोजिट, राइट। सही। इसी तरह से मैंने ये चीजें याद की हैं, तो क्या ये तरीका याद करना हाँ, था? सब हाँ जैसे सही से है हो सकता सही है आपको सही है। जो तरीके से याद हो वो तरीका हाँ, ठीक सेकंड हो सही गया है। वृषभ, है ना, है। हाँ, वृषभ, और इनका हो गया शुक्र, जो स्वामी हुए, हम्म, शुक्र हो गए इनके, ठीक है, और उच्च का हो गया चंद्रमा, हम्म, ठीक है, नीच का इसमें नहीं है, कोई नीच का इसमें नहीं लिखा था, सही किसी बात, इसमें सही नीच में बात, नहीं आया सही। था। अगेन देन मिथुन, ठीक है, इसी तरह से, सॉरी मैंने नहीं, नहीं, कोई इसी बात तरह से नहीं, मैंने बना याद लीजिए किया। हम लोग। नहीं, नहीं, हो जाए। हाँ, ऐसे ही तो बना वही- लीजिए। हाँ। बात तो वही, वो उन्होंने अपने से भी वैसे बना बनाया सकते हो, है, अपने आप अपने से से भी बना बना लो। सकते अपना अपना तरीका है। हो। हाँ, आप कैसे याद कर सकते हो? अरे कुछ लोग तो ऐसे याद कर लेते हैं कि हमने अपने बेटे की कुंडली देखी, इसमें ये नीच का है, तो वो तो याद ही वो है। तो याद ही ये है। अच्छा, हस्बैंड की देखी, इसमें ये उच्च नीच का था, वो तो याद ही है। तो फिर बचते 2 ही 3 है, तो वो याद कर लिए वो याद कर लिया। ना। तो अपने से हाँ, जब ये कॉन्सेप्ट भी जब क्लियर किया। अपने से ये आप हाँ। रिलेट कर लोगे हाँ। किसी चीज को, हाँ, तो वो तो मालूम ही है। हाँ। अब जो नहीं बेचारा बच गया उसको याद कर लो। और क्या। कई बार अब कई लोगों की कुंडली देखोगे, अच्छा ये सहेली की कुंडली थी देखी, अच्छा इसका ये नीच का, चंद्रमा नीच का, अच्छा इससे लगता है ये। तो जब उस चीज को मिलाओगे ना तो याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ। अपने आप ही देखते ही दिमाग कहता है कि ये है ना। और भाभी मूल त्रिकोण वो था जैसे मेष मंगल का ना, मेष और वृश्चिक है ना उसकी, तो वो मेष राशि का फल पहले अच्छा करेगा। अच्छा, वो वाला, वो उसको मूल त्रिकोण उसमें कहते केवल हैं। तो ये चंद्रमा मुझे को पता याद था कि रखना है आपको पता है, आप ये जानना भूल गए कि ये इसको मूल चंद्रमा त्रिकोण से कहते मुझे हैं। वो 1, 5 और 9 हाँ, वो नहीं, वो नहीं। वो याद आ अच्छा वो सब याद है। इसका मतलब बताइए कि काम त्रिकोण कौन सा है? धर्म त्रिकोण